शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब जिनको सुन रहे थे, आप सबके इस क्षेत्र के आप सबके अत्यंत प्रिय उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मेला अध्यक्ष भाई राजेंद्र विक्रम सिंह पवार जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, मुन्नीकृति नगर पालिका के अध्यक्ष भाई रोशन रतूड़ी जी, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष गजा बहन मीना खाती जी, हमारे पूर्व विधायक भाई ओम गोपाल रावत जी, मंडी अध्यक्ष भाई विनोद कुकरेती जी, कुलदीप बुटला जी, वीर सिंह रावत जी, मंडल अध्यक्ष भाई नरेंद्र नेगी जी, राजपाल सिंह कुंडीर जी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन रेखा राणा जी एवं समस्त सभासदगण, सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी गण, आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं सभी उनकी पूरी टीम, मैं सबसे पहले तो ये माँ कुंजापुरी को नमन करते हुए आज मेले के उद्घाटन अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही शानदार और माँ शक्ति स्वरूप इस मेले का जो उद्घाटन हुआ है, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 45 वर्ष मेले को हो गए हैं। निश्चित रूप से आप सब पर माँ की कृपा बनी रहे। हमारे शक्तिपीठों में से एक माँ कुंजापुरी का शक्तिपीठ है। मैं भी 4 जुलाई को मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया और तब से हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, युवा जोश भी आगे बढ़े, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अनुभव भी साथ साथ चले। उसको लेकर लगातार हम योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं। सबसे पहले हमने नौजवान युवाओं के लिए अभी 24,000 जो पद हमारे सरकार में रिक्त हैं, उन पदों को हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है और लगातार भर्तियां निकल रही हैं। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारे नौजवान, हमारी बहनें, वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना और तमाम जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं, उन सभी योजनाओं को विस्तारीकरण देने का काम किया है। लगातार आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से हम लोग 2.5-3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारी जो यात्रा है वो प्रारंभ हो जाए। 4 धाम यात्रा बंद थी और जब वो खुली, बहुत प्रयास करने के बाद पहले हम माननीय न्यायालय में गए, हाई कोर्ट में उसने रोक लगाई हुई थी कोरोना के कारण से। जब 2 महीने तक सुनवाई नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से वापस केस को लिया और फिर से हमने माननीय उच्च न्यायालय में इसमें फिर से आवेदन किया कि अब कोरोना कम हो गया है और 4 धाम यात्रा खुलनी चाहिए, चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस पूरे क्षेत्र में 4 धाम यात्रा के कारण से लोगों के घर द्वार चलते हैं, पूरे साल भर का काम चलता है, उनकी आजीविका पूरी तरह से इस पर निर्भर रहती है। तो माननीय न्यायालय ने एक आदेश निकाला कि 4 धाम यात्रा चलेगी, लेकिन 800 लोग, 600 लोग, 400 लोग, ऐसा एक उन्होंने नियम बना दिया और जिसके कारण से हमारे सभी को, जो भी उसके व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई किसी छोटे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कोई टैक्सी चलाने वाला है, कोई छोटा होटल चलाने वाला है, कोई छोटी दुकान चलाने वाले हैं, 4 धाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत सारे जो सामान, जो उनकी जरूरत की चीज़ों को देने का काम करते हैं, उन सबको बहुत निराशा हुई। हमने फिर से न्यायालय में जो है उसमें फिर से हमने अनुरोध किया और अनुरोध करा तो अभी ठीक मैं यहाँ आज ये माँ कुंजापुरी का ये मेला शुरू हो रहा है और इस मेले के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले हाई कोर्ट का अब पूरी तरह से सरकार के अनुरोध पर
हाईकोर्ट ने पूरी तरह से चार धाम यात्रा को चालू कर दिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को। और पर्यटन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों जो चार धाम यात्रा नहीं होने के कारण से पर्यटन और जो परिवहन क्षेत्र है और सांस्कृतिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी को चूंकि काफ़ी हानि उठानी पड़ी है, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, उनके लिए हमने एक 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया है। और उस पैकेज के माध्यम से सीधे अगले 6 महीने तक सबके डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में पैसा जाएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी प्रकार से जो अभी मैं देख रहा था वहाँ पर स्टॉल पर जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो हमारी बहनें हैं वो बड़ी प्रसन्न हो रही थी देखकर, क्योंकि पिछले दिनों हमने उनके लिए 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया था। इसमें हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे ग्राम संगठन के लोग हैं, हमारे क्लस्टर वाले हैं, ये सब मिला के जो काम करते हैं, कोई कहीं पर मसाला बनाने का काम करते हैं, कोई अचार बनाने का काम करते हैं, कोई मुरब्बा बनाने का काम करते हैं, कोई शहद का काम करते हैं, कोई बकरी पालन का, भेड़ पालन का, कोई बुनाई का, सिलाई का, अलग अलग प्रकार से जो काम करती हैं वो केवल स्वयं तो रोजगार करती ही करती हैं, स्वयं के साथ साथ सभी को रोजगार देने का काम करती हैं। तो उन सब बहनों के लिए हमने 5 लाख तक का जो ऋण था उनको बिना ब्याज के देने का प्रावधान किया है। उनको बिना ब्याज के सभी समूहों को उस प्रकार से ब्याज के बिना ऋण के ब्याज दिया जा रहा है। और उनके जो पिछले 6 महीने के जो तमाम प्रकार के जो ऋण थे उनको हमने माफ किया है। आने वाले समय में बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमने ग्राम प्रधानों के लिए अभी ये कि सभी ग्राम प्रधानों का मानदेय बनाने की भी घोषणा की है। अगले कुछ दिनों में उसका शासनादेश निकल जाएगा। उनका मानदेय पहले 1,500 रुपये होता था, उसको 3,500 रुपये किया है। इसी प्रकार से नौजवानों के लिए हमने समूह ग और समूह ख की जो परीक्षाएं हैं, ग और ख की, उन सब में 1 साल की आयु सीमा में बढ़ोतरी की है। कोरोना के कारण से बहुत सारे एग्जाम हो नहीं पाए हैं। इसी प्रकार से उनको आवेदन भरने के लिए भी किसी के कहीं देखना न पड़े। आवेदन के लिए आर्थिक तंगी से गुजर रहे हमारे सभी नौजवान भाइयों को सब लोग परीक्षाओं में भाग लें, इसके हमने लिए परीक्षा शुल्क मुक्त कर दिया है। अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। हमारे सभी जो नौजवान युवा हैं, चूंकि फौज में जाते हैं, हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो उनको शारीरिक प्रशिक्षण लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अभ्यास करते हैं। उनके लिए हर गाँव में एक ओपन जिम खोलने की भी हमने घोषणा कर दी है। एक ओपन जिम वहां पर सभी गांवों में बनाया जाएगा आने वाले समय में। इस प्रकार से लगातार बहुत सारे काम कर रहे हैं। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, आज हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की पहचान बढ़ी है। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत, शक्तिशाली भारत बनता जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों गलवान घाटी में, जब मैं एक सैनिक का पुत्र हूं और मैं सैनिक का पुत्र होने के नाते से मैंने देखा है कि एक सैनिक के परिवार में या उसके आसपास जब वो सेना में होते हैं तो किस प्रकार का वातावरण होता है, किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। और जब भी भारत और चीन की बात आती थी, चीन के साथ कभी भी कोई लड़ाई की बात आती थी, तो 1962 से लेकर अब तक हमारे मन में एक ग्रंथि पैदा हो गई थी कि चीन शक्तिशाली है, चीन के पास ज्यादा हमारे से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनकी सेना सशक्त है। क्योंकि वो इतिहास के कारण से, उस समय के नेतृत्व के कारण से, अभी जो गलवान घाटी में हुआ, हमारे देश के 20 वीर बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत देकर उस कुंठा को दूर करने का काम किया जो 1962 से अभी तक चल रही थी। और इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नेतृत्व था। पहले क्या होता था, पहले के समय में जब बॉर्डर पर कहीं गोलियां चलती थी तो गोली चलती थी तो उनको पूछना पड़ता था, हेडक्वार्टर में पूछना पड़ता था, दिल्ली पूछना पड़ता था, कहीं वेस्ट कमांड, कहीं ईस्ट कमांड, कहीं सेंट्रल कमांड, अलग अलग जगह पर पहले उसकी जानकारी आती थी। उसके बाद ऊपर आता था, फिर रक्षा मंत्रालय आता था, उसके बाद जो है उस पर होता था कि अब जो है आपको क्या करना है। जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर गोली आएगी तो गोली का जवाब कोई और नहीं देगा, वो वहां की सेना देगी और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ। आपने देखा होगा पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर हमारे भारत के इतने लोग फंस गए,
वहां पर जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार हो गया, जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बन गई, तो पूरे देश के लोगों को और उत्तराखंड के लोगों को भी, एक एक उत्तराखंड के लोगों को वहां से वापस लाने का काम भारत की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। क्योंकि आज भारत शक्तिशाली भारत के रूप में जाना जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में जाना जा रहा है। तमाम प्रकार से आप देखिए, अगर मैं योजनाओं को गिनाऊं तो एक से एक योजना है। चाहे उज्ज्वला गैस योजना की हम बात करें, हमारी 4 धाम जो ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, उन रोडों की बात करें, या हमारी ऋषिकेश से लेकर जो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, चाहे हवाई सेवाओं की बात हो, चारों तरफ से, चाहे केदारपुरी में आज जिस प्रकार से भव्य निर्माण हो रहा है, आज 400 करोड़ से भी ज्यादा का वहां पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है, 250 करोड़ से ज्यादा का काम अभी हो चुका है। बद्रीनाथ में जिस प्रकार से अभी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, वहां पर उसके लिए भी 250 करोड़ रुपया हमारा स्वीकृत हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। उन माननीय मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी जो सोच है, जो विकास का एक मॉडल है, उसको लेकर उत्तराखंड में हम लोग भी उनके पद चिन्हों पर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हमारे मन में कोई शंका नहीं है किसी प्रकार का। ये नहीं है कि कोई काम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम उसको भी कहेंगे आपसे कर देंगे। आपने देखा होगा पहले के समय में, जो 2017 से पहले सरकार थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं उस समय में होती थी और वो घोषणाएं केवल हवाई होकर रह जाती थी। हमने कहा अगर हम कोई भी घोषणा करेंगे तो घोषणा धरातल पर उतरेगी। कोई हम शिलान्यास करेंगे तो उस शिलान्यास का हम लोकार्पण करेंगे, कोई योजना शुरू करेंगे तो उस योजना को पूरा करेंगे। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और बहुत ज्यादा चूंकि मेरे को बोलना बहुत कुछ था, लेकिन अभी इतनी अच्छी झांकियां वहां चल रही थी, इतने अच्छे बच्चों के कार्यक्रम थे, एनसीसी वालों के, हमारे छोटे छोटे विद्यालय के बच्चों के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम उसमें चल रहे थे। तो हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई मैं भी अच्छा होता कि और 4-5 घंटे यहाँ रहता। मेरा मन था आप सब लोगों के बीच में रहूं, और मैं बच्चों को देखकर और मेलों को देखकर, क्योंकि बचपन से हम लोग, मैं मेलों में गया हूँ, गाँव में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे मेले, अब तो क्या है कि तमाम हमारा ज्ञान बढ़ गया, विज्ञान बढ़ गया, दुनिया आगे बढ़ गई, सारी चीजें हो गई। अब तो टेलीविजन है, जगह जगह मोबाइल है, दिन भर हम लोग जो है मोबाइलों में सारे अपडेट लेते रहते हैं। चाहे अमेरिका में कोई घटना घट रही है तो नरेंद्र नगर में 1 मिनट में पहुंच जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंडों में जैसे ही वहां से क्लिक होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए ज्ञान विज्ञान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। लेकिन पहले के समय में जब ये सब साधन नहीं होते थे तो मेले ही एकमात्र साधन होते थे, एकमात्र रास्ते होते थे जिसमें दूर दूर के लोग मिलते थे। और मैं बताऊं तो मैं जब कक्षा 4वीं-5वीं में पढ़ता था तो मैंने देखा, मैं वो खटीमा के एक गांव में रहता था, नगरा तराई में, तो उस गांव के पास में एक मेला लगता था जिसको बोलते थे गंगा स्नान का झनकैया का मेला, जहां सिंगाड़े बहुत बिकते थे और जलेबियां। तो हम जो है 1 महीने पहले से ही मन में जो है ऐसे लड्डू फूटते थे कि अब मेला आएगा, सिंगाड़े खाएंगे, अब जलेबी खाएंगे, अब सर्कस देखेंगे। तो पहले से ही मन में एक प्रकार का, जैसे पहले त्योहार आते थे तो हमने देखा है बचपन में, मैंने स्वयं इसको देखा है कि त्योहारों के समय में हम पहले से सोचते थे कि त्योहार आएगा तो हमको पूड़ी मिलेगी, हमको कचौड़ी मिलेगी, हमको खाने के लिए हलवा मिलेगा। है आज तो क्या है कि अब आजकल के बच्चे तो हलवा पूड़ी खाते ही नहीं है। क्यों पवार जी, तो पूड़ी जी खाते हैं, चाउमीन वाले हो गए हैं। तो हम तो 1-2 महीने से, और कपड़े भी कभी कभी मैं आपको बताऊं कि ये मेलों के समय में या साल में कोई 1-8 बार अगर कपड़े सिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमने ऐसा जीवन जिया, और उन कपड़ों को जो है बिल्कुल संभाल के रखते थे, क्योंकि प्रेस भी नहीं होती थी। संभाल के, जैसे मेले में गए या किसी शादी बारात में गए, सारे कपड़े उतारे और उनको बिल्कुल संभाल के पन्नी में, किसी अखबार में, अखबार भी नहीं होता था उस समय, कहीं लपेट के जो है उसको नीचे रख देते थे कि अब दोबारा जो है हम इसको पहनेंगे। तो हमने ये सब देखा है, इसलिए मेलों में आकर बड़ा आनंद आता है। मैं आज आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब, आज चूंकि नवरात्र का भी प्रथम दिवस है और माँ कुंजापुरी, माँ दुर्गा, माँ काली हैं, माँ सरस्वती आप सबको हर प्रकार से निरोगी रखे, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में हर प्रकार से सभी लोगों को खुशहाल करे। मैं जो विधि संस्थान खुलने की नई टेहरी में घोषणा की थी, लॉ इंस्टीट्यूट नरेंद्र नगर में, जल्दी ही हम लोग इसको बनाएंगे। मेले में 10 लाख रुपए पहले ही हमने स्वीकृत कर दिए हैं इस मेले के लिए। और ये सामने जो अभी ऐतिहासिक बाजार जो देखा था,
इसके स्वरूप को बरकरार रखते हुए पर्वतीय शैली में इसको विकसित किया जाएगा, ताकि यह हमारे लिए एक विरासत के रूप में सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ नरेंद्र नगर में सामुदायिक भवन का विस्तारीकरण किया जाएगा। यही भवन जो हमारा है, इसका ही अभी बात हो रही थी। और नरेंद्र नगर में बस स्टैंड के समीप 70 वर्ष पुरानी जीर्ण शीर्ण डबल स्टोरी भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। नरेंद्र नगर में बाजार लाइन का पुरातत्व विरासत के रूप में संरक्षण किया जाएगा। नरेंद्र नगर में मोटा नाला पुलिस थाने के समीप पार्किंग पार्क का निर्माण किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज बेरनी एवं ओडाड़ा में 4 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद मुनिकृति ढालवाला के अंतर्गत स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाएगा। नगर पंचायत गजा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाएगा। गजा क्षेत्र के अंतर्गत घंटागढ़ मंदिर में विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से नुकसान हेतु जो भी 2 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं उसमें दिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर के अंतर्गत दोगी पट्टी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 4 पर्वतीय नहरों का पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा। नरेंद्र नगर से डोर गुजाराड़ा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य किया जाएगा। काटल नोडू मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य किया जाएगा। सोनी से नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य किया जाएगा। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी को अपना बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेला समिति जो है महेश गुसाई माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प कुछ मेला समिति माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती है कि माननीय मंत्री जी को